समाजवादी पार्टी के महासचिव नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अब तो अखिलेश यादव भी खड़े हो गए हैं। जी हां, आप सभी को बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर रविवार यानी 24 दिसंबर को महाब्राह्मण महापंचायत शुरू हो गई। इससे एक दिन पहले सपा पार्टी कार्यालय पर प्रबुद्ध वर्ग की बैठक हुई। इसमें अखिलेश यादव भी शामिल हुए। बैठक में स्वामी प्रसाद मौर्य का मुद्दा काफी गरमाया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस साल काफी कुछ बयानबाजी करी थी। हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर जो बातें कही वह चौंकाने वाली थी। सभी ने यह माना कि स्वामी प्रसाद मौर्य गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। लेकिन पूरे साल अखिलेश यादव ने इस बात को नजरअंदाज किया। लेकिन अब अखिलेश ने भी माना कि जो बयानबाजी दी गई है वह गलत थी। बैठक में स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों का मुद्दा उठा। प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने इसका विरोध जताया, कहा कि इससे सपा को नुकसान हो रहा था और अब भी हो रहा है। भले वो बयान ना दे रहे हो, लेकिन जिसके जहन में वो बयान याद है उससे नुकसान हो रहा है, वह वोटर्स हमसे छिटक रहा है। इस दौरान अखिलेश यादव ने भी स्वीकार किया कि किसी भी धर्म, जाति, वर्ग पर टिप्पणी करना गलत है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से दिया गया बयान सही नहीं था, यह अखिलेश यादव का मानना है। अब बात आती है स्वामी प्रसाद मौर्य के फैसले की कि भाई सपा में ही उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी। महासचिव नेता के खिलाफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने माना कि उन्होंने गलत किया, जबकि ऐसा लग रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का फायदा अखिलेश उठाएंगे वोट के दौरान। लेकिन अब अखिलेश ने भी स्वीकार कर लिया। ऐसे में क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा से भी मोह भंग करके सपा को भी अलविदा कहेंगे? और अगर कहेंगे तो क्या वह अपनी पुरानी पार्टी और पुरानी साथी रही मायावती की ओर देखेंगे, बसपा की ओर देखेंगे? सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा ने उनकी अहमियत को समझते हुए कई बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें दी थी प्रचारक के तौर पर। लेकिन समाजवादी पार्टी की इस बैठक से कई सारे ऐसे अब सुर उठने लगे हैं जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य को सोच विचार करना चाहिए। भाजपा की तरफ ऐसे बयान देकर तो भाजपा शायद ही इन्हें अपनी पार्टी में शामिल करे। रही बात बसपा की, तो बसपा में परिवारवाद और तमाम आरोप लगे थे जिनसे वह बच सकते हैं, क्योंकि इनका बेटा बेटी की बात करे तो वही इनसे अलग नजर आ रहे। बेटी खुद भाजपा में है। बेटे की बात करें तो भले ही वो उनके साथ है, लेकिन अभी तक उन्हें राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी ज्यादा कोई बड़ी नहीं मिली है। लेकिन ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य पर सबकी निगाहें होंगी। क्या वह अब सपा से भी इस्तीफा देकर क्या किसी और पार्टी की तरफ जाएंगे? क्या खुद की पार्टी बनाएंगे या फिर मायावती की ओर ही देखेंगे? क्योंकि मायावती के खिलाफ वे बयानबाजी करने से बच रहे थे। पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला कि मायावती के खिलाफ एक भी बयान नहीं दे रहे, जबकि मायावती ने उनके धर्म के ऊपर दिए गए बयानों को घिनौनी राजनीति बताया था। आपकी क्या राय इस मसले पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।